अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका संडे बहुत ही मज़े में गुजर रहा होगा। अच्छा, आज मैं आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। होप कि आप लोग भी मेरे इस नज़रिए से जो कि मैं भी आपके सामने रखने वाली हूँ, उससे इत्तेफाक करेंगे और बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ होगा जो कि मेरी बातों से रिलेट करेगा। देखिए, जब भी हम घर में कोई मेड रखना चाहते हैं या रखते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ख़्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि आप जब अपनी मेड रखें, चाहे आप उसे 24 आवर्स के लिए रखें या फिर आप सुबह से लेकर शाम तक के लिए रखें, ज़रूरी है कि आप उसकी वेरिफ़िकेशन ज़रूर करा लें। और उसका वेरिफ़िकेशन कराने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप उनकी तस्वीरें लें, उनका एनआईसी लें और करीबी थाने में जाके जो है वो आप उसको वेरीफ़ाई करवा लें। इस तरह से ये होगा कि एक तो आप सिक्योर हो जाएँगे और आपकी जो मेड होगी उसको भी ये पता चल जाएगा कि मैं किसी भी किस्म की हैंकी-पैंकी नहीं कर सकती। मैं आपको छोटा-सा वाक़या अपने घर का शेयर कर देती हूँ। जिन दिनों मैं कैंसर की पेशेंट थी तो मैं मेरे यहाँ पर बहुत सारी मेड्स आईं, क्योंकि मैंने एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया हुआ था और मुझे एक रिलायबल किस्म की मेड चाहिए थी जो सुबह से लेके शाम तक मेरे घर को टेक केयर करे और साथ में मुझे भी देखे। एक खातून मेरे घर पर आई और वो डेमो देने के लिए आई थी, क्योंकि तरीक़ेकार ये था कि 1 दिन का आप डेमो लेते थे 3-4 घंटे का, और फिर जो भी अगर आपको पसंद आया तो आपने फिर एजेंसी को बता दिया और फर्दर फिर आपके उसके साथ जो भी हैं वो मामलात तय पा जाते थे। मेरे घर एक खातून आई और मिडिल एज खातून थी, वो मैरिड थी, 2-3 बच्चों की वालिदा थी। अच्छा, ये उस वक़्त का बात है जब कोरोना था। मेरे हस्बैंड जो थे वो वर्क फ्रॉम होम पर थे। खातून आई है मेरे घर पर और आने के बाद उन्होंने अपना दुपट्टा साइड में रखा और घर के काम करने शुरू कर दिए। तो मुझे एक तो ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि घर में मेल का होना और मेड आपकी बगैर दुपट्टे इधर से उधर गुज़र रही है। ठीक है, हमारे हस्बैंड की आदत ऐसी नहीं है, स्पेशली मेरे हस्बैंड की आदत ऐसी नहीं है कि वो मेड के साथ इंटरैक्ट करें। मैंने ये चीज़ नोटिस की तो मैं अपने हस्बैंड के पास ही मैंने उनसे कहा कि क्या आपने देखा है कि इन्होंने ये बगैर दुपट्टे के आपके सामने से गुज़री हैं? तो वो कहने लगे सॉरी यार, मैंने नोटिस नहीं किया, मैं तो अपने काम में मसरूफ़ था। तो मैं फिर किचन में गई तो मैंने देखा कि उनका दुपट्टा जो है वो किचन के हैंडल में लटका हुआ है और वो मज़े से दंदनाती फिर रही हैं। फिर मैंने उनको बुलाया और कहा कि देखिए, मेरे घर का माहौल इतना आज़ाद नहीं है कि आप बगैर दुपट्टे जो है वो मेरे घर में घूमें, उस सूरत में कि जबकि मेरे हस्बैंड घर में मौजूद हैं। तो फिर मैंने उनसे फर्दर कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और मैंने उनको बाय-बाय कह दिया। इसी तरह बड़ी सारे जो लोग हैं वो मेरे घर में 1-1 दिन के डेमो के लिए आते रहे और मुझे कोई भी जो है वो सूटेबल नहीं लगा कि जिसके हाथ में मैं अपने घर का सारा मैनेजमेंट उसको दे दी। बहरहाल इन्हीं दिनों मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने सुना कि मेरे ही इलाके में किसी कोई साहिबा हैं जो कि बाहर रहती हैं, वो किसी काम से यहाँ पर आई और वक़्ती तौर के ऊपर उन्होंने कोई मेड हायर की। और वो सारा काम अपने मेड के सामने उसके ज़िम्मे करती थी। जहाँ भी वो अपना कैश रखती थी, गोल्ड रखती थी, अपना सिल्वर रखती थी, वो मासी ने सारा कुछ देख रखा था और न जाने कौन से पहर उसने उनकी चाबियों की कॉपी भी बनवा ली थी। तो एक दिन उसने क्या किया, खातून जो थी, जो कि वो एक बड़ी ही नामवर खातून थी, तो वो किसी कॉन्फ्रेंस में गई हैं इस्लामाबाद में। तो वो जो उनकी मेड थी वो आई है और आने के बाद उसने गार्ड से कहा गरी के भाई मुझे तो ज़रूरी काम है और मैडम ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि मैं सफाई कर लूँ, तो ये मेरे पास चाबी है तो मैं सफाई करने जा रही हूँ। गार्ड बेचारा क्या करता, उसने कहा ठीक है, इसको चाबी दी है तो इतनी इसको इजाज़त हो कि जाओ जाके तुम सफाई कर लो। तो वो मेड घर में जाने के बाद उसने, क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, उसने सारी चीज़ों का सफाया किया। सफाया करके वो टैक्सी उसने एंगेज रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें लेकर जो है वो रफ़ा-दफ़ा हो गई हैं, जगह से भाग गईं। हमारी पुलिस ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने सबसे पहले उस टैक्सी ड्राइवर को ट्रेस किया कि जो जिसने सफ़र किया है यहाँ से लेके और फिर कहाँ तक का और कहाँ से उसको पिक किया है, कहाँ ड्रॉप किया और दोबारा कहाँ ड्रॉप किया है। फाइनली वो हमारे इलाका के साथ ही एक मासियों की आबादी है, तो वहाँ का उनको एड्रेस मिला और पुलिस ने फ़ौरी तौर पे एक्शन किया और वो खातून जो हैं बस उनसे ये चूक हो गई कि वो अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करना भूल गईं। तो बस उनकी लोकेशन को ट्रेस किया, उनके घर पहुँचे। आप बिलीव नहीं करेंगे, तकरीबन कोई 50 तोला सोना था, 60 तोला चाँदी थी जो उसने वहाँ से चुराई थी और इसके अलावा ये कि और भी थोड़ा बहुत कैश था। तो फ़ौरी तौर के ऊपर रेड करके उनको जो है वो थाने लेके आया गया और फिर उनसे बाकी सवाल जवाब किए। तो देखिए, मासियाँ जो होती हैं वो आपके वही
मुखबिर होती हैं और वही आपकी तमाम चीज़ों को बाहर लीक कर रही होती हैं। इसी तरह एक छोटा-सा वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि इन मेड से किस तरह से बचा जाए। इनको इनकी सॉरी टू से माज़रत के साथ मेरा अल्लाह ख़फ़ा ना हो कि इनकी औकात क्या है, इनको इनकी औकात पे रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने अच्छे कपड़े जो हैं वो इनको दे देते हैं, क्योंकि ये हमारे कपड़ों को देख के बड़ी तरसती हुई निगाहों से देखती हैं, फिर माँगती भी हैं कि जब ये पुराने हो जाएँ तो आप इन्हें दे दें, हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ये एफ सेक्टर की एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि वो शायद जो मेड थी वो 24 आवर्स पर थी, और चूँकि जिस फैमिली के साथ थी वो अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली थी, तो ज़ाहिर है उनके जो पुराने कपड़े थे वो भी अच्छे ब्रांडेड कपड़े होते थे। इन्होंने अपने कपड़े पहनने के बाद जो है थोड़े से लटके-झटके दिखाए, और जो उस घर का ओनर था, उस घर का जो मर्द था, उसने लड़की ने इस अपने जो बॉस था कह लें उसको फँसा लिया। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि ये अपनी एनुअली छुट्टियाँ लेती हैं और अपने गाँव पर जाती हैं। सबको पता होता है कि ये अपने गाँव गई हुई हैं, तो उसके बाद ये हुआ कि ये अपने गाँव से सवार होती है बच्ची वापस इस्लामाबाद आने के लिए, और यहाँ आने के बाद उसका ट्रेस नहीं मिलता। जब वहाँ से घर वाले फ़ोन करते हैं तो पता चलता है वो तो यहाँ पहुँची ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है, वहाँ से घर वाले इधर इस्लामाबाद आ जाते हैं। उन्होंने जो उसके हाइलीज़ थे, जो उसके मालिक थे, उनको सवाल जवाब करना शुरू किया। उन्होंने कहा जी हमारे घर तो पहुँची नहीं, अगर पहुँची होती तो हम ज़रूर आपको इत्तला करते। खैर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, 1 हफ़्ते के अंदर पता चला, और क्या पता चला आप सुन के हैरान परेशान होंगे कि ये जो बच्ची थी, ये भी कोई 16, 17, 18 साल की बच्ची थी। ये एफ सेक्टर के ही किसी एक इलाके से एक फ्लैट से बरामद होती है। उसकी ड्रेसिंग आप देख के जिन्होंने जो यानी शाहिदीन थे, जिनकी आई विटनेस थी, उन्होंने ये आके बात बताया कि वो तो कहीं से भी मेड नहीं लग रही थी, और वो पकड़ी भी गई किसके साथ, अपने उसी मालिक के साथ जिसने उसको ये लारे दिए हुए थे कि मैं तुम्हें यहाँ पर रानी बना के रखूँगा, तुमसे शादी करूँगा और ये फ्लैट में तुम्हें दूँगा और तुम यहाँ पे हँसी खुशी रहना, तुम्हें किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उस मालिक को बुलाया गया, उस इन्वेस्टिगेशन की गई, तो वो अपनी बात से बिल्कुल मुकर गया कि जी मैंने तो इस तरह की कोई भी इससे वादे वईद नहीं किए हुए थे। तो देखें, ये चीज़ें होती हैं कि जब हम अपने दायरे से बाहर निकल के कोई काम करते हैं, तो ना हम दायरे के अंदर रहते हैं और ना ही दायरे के बाहर के होके रह पाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों को नसीहत है कि जब भी आप कोई मेड रखें तो प्लीज़ उस सबसे पहले उसकी वेरिफ़िकेशन कराएँ। ये जानें कि इनका जो बैकग्राउंड है वो कितना सॉलिड है, ये ईमानदार हैं या नहीं है, उसके बाद अब अपनी मेड्स रखें। ये जिनके ऊपर हम अपना पूरा घर छोड़ के एतबार करके बैठ जाते हैं, यही आपकी चीज़ों को जो है वो डज़ लगा देती हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हों, आपके भाई हों। इनकी पूरी कोशिश होती है कि हम इनको लाइन मारें ताकि हमें भी वो सहूलियात मिलें जिन सहूलियात में हम अब रह रहे होते हैं। मैंने मेड रखी 1 साल, मेरे घर में बच्ची रही, 17 साल की बच्ची थी, और वो मैंने देखा कि उसने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे कॉपी करना शुरू कर दिया। मैंने 1 दफ़ा इग्नोर किया, मैंने 2 दफ़ा इग्नोर किया, मैंने 3 दफ़ा इग्नोर किया। उसके बाद मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ तुम्हारी एज क्या है? कहती बाजी मैं अभी 16 की हुई हूँ और 17 की होने वाली। मैंने कहा तो तुम मुझे कॉपी क्यों करते हो? जो चीज़ मुझे चाहिए होती है तुम अपनी माँ से कहती हो कि मुझे वही चीज़ चाहिए। जो जिस ब्रांड का मेकअप मैं यूज़ करती हूँ, तुम ये कहती हो कि मुझे भी अपनी माँ से कहती हो कि मुझे बाजी जो इस्तेमाल करती मुझे वो चाहिए। मैंने कहा तुम मुझे कॉपी करना चाह रही हो? मैंने कहा बेटा तुम मुझे कभी भी कॉपी नहीं कर सकोगी। उसका रीज़न ये है कि मेरे तुम्हारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। मुझे झूले का बहुत शौक था, मेरे हस्बैंड ने मेरा शौक पूरा किया, मुझे झूला ला के दिया। अगले दिन उसने अपनी माँ के साथ जो है वो ज़िद लगा ली कि बाजी ने झूला लिया है तो मुझे भी झूला चाहिए। अब उसकी माँ की मुझे कॉल आ गई, कहती है बेटी आप प्लीज़ मेरी बेटी के सामने इस तरह से ना किया करें, वो मुझसे ज़िद करती है कि जो बाजी के पास है वो मेरे पास भी हो। मैंने कहा इसका वाहिद हल एक यही है मेरी बहन कि आप अपनी बच्ची को यहाँ से हटाएँ और किसी मतलब मिडिल क्लास घर के अंदर आप अपनी बच्ची को रखें, ताकि आपकी बच्ची की ख्वाहिशात भी उस तरह की ही हों, क्योंकि मैं आपकी बच्ची की वजह से खुद को बदलने वाली नहीं। जो मेरा लाइफ स्टाइल है, जो मेरी सोच है, जो मेरा पहनना-ओढ़ना है वो मेरी हद तक है और मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। आप अपनी बच्ची को समझाएँ। तो देखिए इस तरह से होता है, लोग बाग जो है ख़ास तौर पे छोटी एज की लड़कियाँ ये कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं और ये हमें कॉम्पीट करना शुरू कर देती हैं, जो कि किसी भी तरीके से मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। मैंने कभी भी आज तक अपनी किसी मेट को ये एहसास नहीं दिलाया कि मुझ जैसी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो मैं खाऊँ मैं उन्हें खिलाऊँ, अपने साथ बिठा के खिलाऊँ। अगर मैं अपने लिए भी पराठा बनाती हूँ तो मैं एक रोटी उनके लिए भी बना देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, ये भी भूखी होगी, सुबह से घर से निकली होगी। मेरे आपसे आप सब कोई बात बावर कराने का मतलब सिर्फ़ यही है कि
देखें हम अपने दिल से सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं ना, उसके दिल में ये बात नहीं आती और वो हमेशा यही सोचता है कि शायद कभी ना कभी मुझे मौका मिले तो मैं इसकी जगह ले लूँ। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी जगह किसी को ना लेने दीजिए, और जितनी मेड्स हैं इनको आप इन की औकात पे ही रखें। औकात से मतलब ये है कि जिस तरह से इनको टैकल करना चाहिए उसी तरीके से टैकल करें। अपने घर में इन्हें बहुत ज़्यादा इन ना होने दें। अपने घर के मामलात में ना तो इनको शेयर करें इनके साथ, और ना ही इनको इजाज़त दें कि आप घर के मामलात में बोलें। तो मेरा आज का मैसेज सिर्फ यही था कि इंसानियत सबसे पहले है, लेकिन इंसानियत के साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपके घर के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो किसी भी बम धमाके से बचने के लिए ज़रूरी है कि पहले ही आप अपनी हिफाजत कर लें, और जब भी कोई मेड रखें तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से आप जो है वो जो तरीक़ेकार है आप उसको फ़ॉलो करें। आप इनकी वेरिफ़िकेशन करवाएँ, इनकी तस्वीरें जमा कराएँ, ताकि कल को आपको भी इनकी तरफ से किसी किस्म का जो है वो धोखा ना मिले और आप भी सिक्योर हों। ठीक है? ये सबसे बड़ी अहम बात है कि हमने अपने आप को सिक्योर करना है। तो जी, ये था मेरा आज का छोटा-सा मैसेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जो लोग इस सारे क्राइसिस से गुज़रे हैं, इन मेड के चक्करों से गुज़रे हैं, तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।